अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 33 आप लोग ओपन करें। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे मैंने आपको पढ़ाया था ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हमने की, ठीक है। डिफरेंट टाइप के रूल्स थे ऑक्सीडेशन नंबर को राइट करने के लिए, सारे के सारे हमने डिटेल से पढ़े। और इन द एंड ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड बेटे आपकी बुक में यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दी हुई थी जो मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन की। इसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे क्विक चेक दिया गया है, पेज नंबर 33 आपकी बुक का है। क्विक चेक नंबर 1 16.1 आप लोग ओपन करें। 16.1 क्विक चेक, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू द मार्क एटम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको 2 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और नीचे इनके एटम, कुछ एटम्स हैं जिनको मार्क किया गया है। आपने इन एटम्स का बेटे ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो लेट स्टार्ट विद क्विक चेक। हम पहले क्विक चेक कंप्लीट करेंगे, देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ साथ इस क्विक चेक को उतारो अपनी अपनी नोटबुक्स में, ठीक है। क्विक चेक 16.1 एज यूजुअल बेटे पहले हम इसका नंबर यहाँ पे दे लेते हैं। आप लोग लिख लो यहाँ पे क्विक चेक, QUICK, क्विक चेक। कौन सा क्विक चेक है ये? 16.1, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 कंपाउंड है तो ये इसकी मैं नंबरिंग कर लेती हूँ। पहले कंपाउंड हमारे पास क्या है यहाँ पे? K2Cr2O7, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ K इज ऑलवेज +1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × +1, क्योंकि 2 एटम्स है ना पोटाशियम के, तो ये क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? ईजिएस्ट मेथड से एक एक लाइन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो बेटे वो भी आपकी क्लियर हो जाए। आगे हम आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। O इज ऑलमोस्ट ऑलवेज -2, ठीक है। -2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 7 × -2, तो बेटे ये क्या आ जाएगा? -14 हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें। अब अगर इस कंपाउंड को देखो तो बेटे इसके ऊपर कितना चार्ज है? इट हैज़ 0 चार्ज। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? टोटल चार्ज कितना है? 0 है। देखो इसके ऊपर कोई -2 -3 कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब है इसके ऊपर चार्ज क्या है? 0 है। अब हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। किस तरह से फाइंड करेंगे? K का क्या था? 2 × +1। देन हमारे पास क्या आता है? क्रोमियम का हमने फाइंड करना था, Cr2 था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है। आपकी बुक में लिखा हुआ था कि इसके Cr का आपने फाइंड करना है, ठीक है। फिर आपके पास क्या आता है? 7 × -2 = 0। टोटल चार्ज 0 था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया? 0 मेंशन किया। नेक्स्ट आप सिंपल क्या करोगे बेटे? इनको मल्टीप्लाई करोगे। 2 1s are 2 +2 Cr का हमने फाइंड करना है। 2 7s are 14 होता है, प्लस माइनस माइनस होंगे, ये 14 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा 2 Cr है इसको हम इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। और बाकी हम अपनी इक्वेशन को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। तो ये -14 है, ये +2 है। 14 में से अगर आप ये देखिए ना बेटे, ये माइनस है ना, ये प्लस है। प्लस माइनस क्या होते हैं? प्लस माइनस माइनस होते हैं। 14 में से 2 निकालोगे तो क्या आएगा? 12 आ जाएगा। साइन किसका लगेगा? बड़ी रकम का। -12 हो जाएगा ना। तो जब -12 उधर जाएगा, उधर जाके ये क्या हो जाएगा? उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 12 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? अब आपने 12 + 0 तो 0 ही होता है ना, मैं 12 को उस साइड पे लेगी, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना था? Cr का। Cr इधर ही रहेगा। ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। उधर जाके क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड हो जाएगा। 6 1s are 6 6 2s are 12। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? +6, ठीक है। क्लियर हो गया? इसको आपने एज इट इज ही अपनी अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लेना। क्लियर हो गया? आप क्या लिखोगे? Cr इन K2Cr2O7 = +6। क्लियर? अब हम चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड बेटे गिवन है, उसका हम फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड हमें गिवन है वो क्या दिया हुआ है? अमोनियम NH4, ठीक है, 2 और साथ क्या दिया हुआ है? SO4। S के नीचे आपका जो है वो लाइन है, यानी कि आपने यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये जो होल नंबर है यहाँ पे अगर पूरा नंबर देखो तो हमारे पास ये होल नंबर जो है न्यूट्रल है, यानी कि यहाँ पे भी टोटल चार्ज जो है वो हमें कितना गिवन है? टोटल चार्ज यहाँ पे बेटे 0 है। कितना है? 0 आप लिखोगे, ठीक है। अमोनियम जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, अमोनियम इज +1,
अमोनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, +1 होता है, ठीक है। तो अगर इसके 2 एटम्स हैं तो वो कितना हो जाएगा, हम क्या कर लेंगे 2 × +1, तो ये 2 1 सा क्या होता है 2 ही होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, प्लस लिखो ना लिखो अंडरस्टूड है बेटे, वो +2 है। फिर एस को हम देखेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे एस जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। और ऑक्सीजन अगर हम देखें, ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन इज -2, ठीक है। और यहाँ पे 4 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो हम क्या कर लेंगे 4 × -2, तो 4 2 सा क्या होता है 8 होता है, साथ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटे, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल ऊपर की तरह ही बेटे इसको भी आप ऐसे राइट कर लो। अमोनियम क्या था हमारे पास, अमोनियम आ गया 2, ठीक है। सल्फर का हमने फाइंड करना है, एस को हम एज इट इज राइट कर देंगे, और जो ऑक्सीजन है वो क्या आ गया था -8 करके यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 0 लिख लिया। ये हमने सिंपल अपनी इक्वेशन बना ली। यहाँ पे मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि ऑलरेडी मैं फाइंड आउट कर चुकी थी, ठीक है। एस का एस रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस होते हैं, साइन बड़े डिजिट का लगता है, तो ये क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब आपने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, सल्फर यहीं पे रहेगा, ये -6 है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा +6 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कह लोगे कि जो Cr था उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटे +6 है। इसी तरह जो सल्फर है अमोनियम सल्फेट में, उसको ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है, डेट इज आल्सो +6। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन है। क्विक चेक 16.1, इसके 2 पार्ट्स थे, 2 कंपाउंड्स दिए हुए थे ना, तो दोनों कंपाउंड्स का ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। इसको बेटे एज इट इज आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो, ठीक है। तो इसके बाद बेटे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट पेज अपनी बुक का आप लोग ओपन करें, पेज नंबर 34, ठीक है। इसको उतार लिया आप लोगों ने। अगले टॉपिक पे चलूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटे हमारा है 16.2, राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ आयनिंग कंपाउंड बाय अप्लाइंग ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर ही हम देखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर अप्लाई करके हम लोग केमिकल फॉर्मूला किस तरह से राइट कर सकते हैं, ये आज हमने लर्न करना है। इसी टॉपिक को हम रीड आउट करेंगे और इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आपकी बुक का नेक्स्ट पेज है, ये पेज नंबर 34 आप लोग ओपन करें। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। 16.2, राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ आयनिंग कंपाउंड बाय अप्लाइंग ऑक्सीडेशन नंबर। We can write the chemical formula of a compound if we know the oxidation number of its constituent elements. The periodic table and the electronic structure of an atom can help us in predicting the principal oxidation number of the element. The formula of the compound may then be written using the oxidation number of the atom present in that compound. For example, we shall write the formula of calcium chloride in the following way. The element calcium is present in group 2 of the periodic table and its principal oxidation number is +2. Chlorine is present in group 17 and we know that it is attached with less electronegative element in binary compound. Its oxidation number is -1. The formula of calcium chloride will therefore be CaCl2 because only with this formula the sum of oxidation number of both the elements will add up to 0. छोटा सा टॉपिक है, इसी से रिलेटेड आगे एग्जांपल्स और क्विक चेक भी होंगे, तब आपको फर्दर जो है इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने अभी जो टॉपिक रीड आउट किया है डैट इज के हम बेटे किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला राइट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। पीरियोडिक टेबल और जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी एटम का बेटे, वो हमें हेल्प करता है कि हम प्रिडिक्ट कर सकें, हम अंदाज़ा लगा सकें ऑक्सीडेशन नंबर उस एलिमेंट का क्या है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन देके और उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देके आप लोग इजीली जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है।
किसी भी कंपाउंड का बेटे जब आप फार्मूला लिखते हो तो हम उसका फार्मूला लिख सकते हैं बाय अप्लाइंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर अप्लाई करके आप उसका उस कंपाउंड का फार्मूला लिख सकते हो। अच्छा बाबा कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे कंपाउंड वर्ड बोला गया है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जब दो एलिमेंट्स फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। कॉमन एग्जाम्पल आपकी बुक में जो दी हुई है इस चीज़ की वो क्या दी हुई है, कैल्शियम क्लोराइड। क्या एग्जाम्पल दी हुई है, कैल्शियम क्लोराइड। आप इन दोनों को अलग अलग देखो, कैल्शियम जो है वो अलग एलिमेंट है, क्लोराइड अलग एलिमेंट है, दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड बना रहे हैं, यानी कि CaCl2 इसका क्या है, फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है कैल्शियम क्लोराइड का। अब यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं बेटे, कैल्शियम अलग है, क्लोराइड अलग है। अगर आप देखो तो जो कैल्शियम है वो प्रेजेंट है किसमें बेटे, ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में। और जब हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था कि वो एलिमेंट जो ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है। क्यों +2 है, क्योंकि ये ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। फिर आगे आप बात करो क्लोरीन की, किसकी बात करें हम, क्लोरीन की। क्लोरीन जो है बेटे वो किस में ग्रुप में प्रेजेंट होता है, क्लोरीन इज प्रेजेंट इन ग्रुप 17। और ये जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ जो है वो कंबाइन होता है। और ये भी हमने कल पढ़ा था कि जब क्लोरीन या ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है। यहाँ पे देखो ये क्या चीज़ है, आप किस तरह इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। ये क्या है आपके पास Ca, ठीक है, कैल्शियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2+ है। ये क्या है आपके पास क्लोरीन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 1 है, -1, ठीक है। अब जब हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये -1 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, CaCl2, ठीक है। क्या बन जाएगा, CaCl2, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। अब ये क्लोरीन नहीं रहा बल्कि क्या बन गया, क्लोराइड बन गया। केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CaCl2, और इसका नेम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। और इसमें हमने किया क्या है कि हमने जो ऑक्सीडेशन नंबर है उनको हमने दोनों एलिमेंट के जो थे उनका फॉर्मूला को हमने क्या किया, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ बोथ एलिमेंट्स कर लिया विद एड अप टू 0, ठीक है। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, ये CaCl2 जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए बेटे मैं आपको इस तरह से आपको ओरली थोड़ा सा मैंने समझाया, लेकिन अब मैं आपको रिटन फॉर्म में सारे के सारे फार्मूलाज बताती हूँ कि हम किस तरह से फार्मूलाज लिखते हैं ताकि आपको जो है इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपकी बुक में यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन्वॉल्व। सोल्यूशन दी हुई है। अब क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एक है एल्युमिनियम और एक क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। एल्युमिनियम जो है वो क्या है, ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 13 वालों का कितना होता है, +3। एल्युमिनियम इज प्रेजेंट इन ग्रुप 13 सो इस प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन नंबर शैल बी +3। ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम है और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, -2 होता है, ठीक है। और जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, Al2O3। किस तरह हुआ, देखो यहाँ पे आप दोनों एलिमेंट्स अलग अलग लिखो। ये क्या है, एल्युमिनियम है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कितना था ऑक्सीडेशन नंबर, -2। इसका क्या है, 3+ है, ये 3 इधर चला जाएगा, ये -2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, Al2O3। इज डेट क्लियर। यहाँ पे हमने क्या किया कि जो ऑक्सीडेशन नंबर बोथ एलिमेंट्स के थे विल बी इक्वल टू 0 विद दिस फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह अगर हम करेंगे तो हम जो है वो इसका इजीली ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो राइट कर सकते हैं। मैं आपको रिटन फॉर्म में इसको समझाती हूँ, इस तरह से आपको समझ नहीं आएगी। ठहरो मैं आपको बताती हूँ बेटे, आप मेरे साथ इसको समझे रिटन फॉर्म में। अच्छा बेटे देखें, अभी मैं आपको इसको रिटन फॉर्म में करके दिखाती हूँ। ये दोनों एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दी गई है ना, मैं इनको आपको अच्छी तरह से खुद एक्सप्लेन करती हूँ ज़रा ईजीएस्ट वे से, ताकि आपको ज़्यादा अच्छी समझ आए। यहाँ पे एक लाइन राइट है, गौर करो। द फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड विल बी देन Al2O3 बिकॉज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोथ एलिमेंट विल बी इक्वल टू 0 विद दिस फार्मूला। दोनों के जो ऑक्सीडेशन नंबर हैं बोथ एलिमेंट के, उनका जो सम है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। यही लाइन यहाँ पे भी राइट है। अब नीचे तो नहीं आपको करके दिखाया, मैं आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरह जब हम इनका सम करेंगे वो 0 आएगा, ठीक है।
इस तरह से हम इनका फॉर्मूला बनाएंगे। वो किस तरह से आता है मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ, इस तरह से आपको इसकी समझ नहीं आएगी, आप लोग समझें इसको, ठीक है। हमने क्या पढ़ा अभी कि डिफरेंट टाइप के जो केमिकल फार्मूलाज होते हैं आयनिक कंपाउंड के बेटे, उनको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर अप्लाई करके किस तरह से राइट करते हैं, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पे 2 एग्जांपल्स गिवन है, दोनों मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, अब इसको गौर से समझो, बहुत ईजी है। पहली एग्जाम्पल हमें यहाँ पे क्या दी हुई थी बेटे, हमें पहली एग्जाम्पल आपकी बुक में जो दी है डैट इज, इसको समझे एग्जाम्पल को। पहली एग्जाम्पल बेटे हमें क्या दी है, CaCl2 की। अब देखो इसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो किस तरह से हम राइट करेंगे, बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो आप लोगों को पता है ना कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, यहाँ पे हम लिखते हैं कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था हमारे पास, Ca2+ था इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसी तरह क्लोराइड आयन जो है हमारे पास Cl, इसका क्या है Cl-, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या था -1 था, ठीक है। इसका +2 था और इसका क्या था -1 ऑक्सीडेशन नंबर था, ठीक है। ये दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर मैंने राइट किए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटे, क्रिस क्रॉस अक्सर आपने एक वर्ड सुना होगा, क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है, इधर की चीज़ उधर, उधर की चीज़ इधर चली जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। आपको ईजिएस्ट एक वे मैं बता रही हूँ, हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट जो है वो यूज़ करेंगे। कैसे करूँगी मैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, अब यहाँ पे गौर करो, ये जो 2 है, 2 फ्रॉम कैल्शियम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 फ्रॉम कैल्शियम। बेटे 2 जो कैल्शियम से है हमारे पास वो कहाँ चला जाएगा, डैट गोज टू Cl, हम क्या लिख लेते हैं, डैट गोज टू Cl, ठीक है। और जो 1 है, द 1, ठीक है, फ्रॉम Cl वो कहाँ चला जाएगा, गोज टू Ca। समझ आ गई है, दिस इज क्रिस क्रॉस, यानी कि इधर की चीज़ उधर और उधर की चीज़ इधर चली जाएगी, ठीक है। समझ आ गई, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि 2 जो यहाँ से है वो कहाँ चला जाएगा, इसके पास, और इसका जो 1 है वो कहाँ चला जाएगा, इसके पास, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप फॉर्मूला बनाओगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaCl, इसका C2 जो है वो कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, जो इसका 1 था वो यहाँ पे चला गया, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, CaCl2। उसके बाद मैंने आपको लिखा था, आपकी बुक में था कि आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हो कि जो फॉर्मूला होता है बेटे, जो भी फॉर्मूला है, द फॉर्मूले का जो सम ऑक्सीडेशन नंबर होता है बोथ एलिमेंट्स का, जब हम उनको ऐड करें तो वो 0 आएगा। वो कैसे 0 आएगा, इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन लिखी हुई है देखो, यहाँ पे क्या है 1 है, अब मैं इसको चेक कर रही हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय ये क्या है +2, ठीक है। 1 ये Ca1 है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 था, ये क्या था हमारे पास Cl2, 2 हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या 2 लिख लिया, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो क्या था -1, और ऊपर चार्ज कोई नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। 1 2 क्या होता है 2, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 2 1 क्या होता है 2, 2 में से 2 माइनस कर दोगे तो 0 आएगा। यही चीज़ हम बता रहे हैं कि जब हम इनको ऐड अप करेंगे दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर को तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये चीज़ प्रूफ होगी कि बेटे हमारा जो फॉर्मूला है कैल्शियम क्लोराइड का वो एग्जैक्ट है, सेम है। इज डेट क्लियर, अब आपको समझ आ गई। ये जो आपकी बुक में लिखा हुआ था ना कि इनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोथ एलिमेंट विल बी इक्वल टू 0 विद दिस फॉर्मूला। एक एग्जांपल तो आपकी बुक में ये दी हुई थी CaCl2 की। अच्छा, आपकी बुक में एक सेकंड एग्जांपल भी दी हुई है, वो भी हम लोग कर लेते हैं, उसको भी अच्छी तरह इसी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेकंड एग्जांपल हमें क्या दी हुई है, सेकंड एग्जांपल हमें दी हुई है Al2O3 की बेटे, ठीक है। इसको देखो ज़रा, अब इस एग्जांपल को हम देखते हैं। एल्युमिनियम क्या चीज़ है, Al3+, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +3 होता है, ठीक है।
अब हम देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2-, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -2, ठीक है। अब क्रिस क्रॉस, मैंने क्या कहा था, हम क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस करते हैं, ठीक है। क्रिस क्रॉस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि दोबारा से जब आप लोग पढ़ो तो आपको याद आ जाए मैंने क्या समझाया था। क्रिस क्रॉस, इसकी चीज़ उधर और उसकी चीज़ उधर चली जाएगी। अब क्या होगा कि 3 फ्रॉम एल्युमिनियम गोज टू ऑक्सीजन एंड 2 फ्रॉम ऑक्सीजन गोज टू एल्युमिनियम। समझ आइए, जैसे हम अपनी 2 फ्रेंड हो, मैं अपनी चीज़ उसको दे दूँ, वो अपनी चीज़ मुझे दे दे, तो इस तरह की जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रिस क्रॉस। तो यहाँ पे 3 जो है वो एल्युमिनियम से ऑक्सीजन के पास चला गया और 2 जो ऑक्सीजन का था वो कहाँ चला गया, एल्युमिनियम में चला गया। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया बेटे, Al2O3। ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर थे जो एक्सचेंज हो गए ना, ठीक है, समझ आ गई है। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसको चेक कैसे करेंगे, ये कितने एटम है, 2 है हमारे पास, ठीक, चलो 2 लिख लेती हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या था, मल्टीप्लाई बाय +3 है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इसका ऊपर लिखा है ना मैंने। फिर क्या कर लेंगे, इसके कितने एटम है, 3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2 हमने लिख लिया, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। 2 3 क्या होता है, 6, प्लस माइनस माइनस, 2 3 6, और 6 में से 6 माइनस करें तो 0 आता है। और यही चीज़ हमारी अब प्रूफ होगी, यही था कि जब हम बोथ एलिमेंट्स, यानी कि ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है ना जो कंबाइन होके बेटे कंपाउंड बने हैं, बोथ एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब आपकी बुक में जो चीज़ लिखी हुई थी कि वो 0 के इक्वल आना चाहिए था, वो क्या उसका मतलब था, वो मैंने यहाँ पे आपको बेटे दोनों एग्जाम्पल अलग अलग से करके समझाइए। अगर आप चाहो तो अपनी बुक ही पे बेटे उसी एग्जाम्पल के आगे ये दोनों एग्जाम्पल लिख सकते हो ताकि अच्छी तरह से आपको इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया। इसी टॉपिक बेटे, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। इससे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 16.3। नेक्स्ट टॉपिक देखें बेटे, आपकी बुक का पेज नंबर 34 है। टॉपिक हमारा है 16.3। बेटे 16.3 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको भी मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती हूँ। कोशिश मेरी यही है कि ईजीएस्ट वे से जो है वो आपको समझाऊँ ताकि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि सम विल बी 0, किस तरह से 0 आना था, इस तरह से तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो किस तरह 0 आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राइटिंग केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड बाय यूजिंग आयनिक चार्ज। यानी कि पहले हमने एक मेथड पढ़ा कि हम किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला है बेटे वो उनके ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से लिख सकते हैं अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर का पता हो, ठीक है। अब क्या चीज़ है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग देयर आयनिक चार्जेस। किस तरह से वो हम पढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू राइट द फार्मूला ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है, राइट फर्स्ट द फॉर्मूला ऑफ परमैंगनेट आयन इन MnO4, ठीक है। सबसे पहली एग्जांपल आपको यहाँ पे दी हुई है, एंड पोटाशियम आयन K1+, देन कंबाइन द 2 आयन टुगेदर टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है। ये K-टाइन है, ये A9 है, इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास क्या बन गया, KMnO4 बन गया। The formula for potassium permanganate will therefore be KMnO4. When writing the formula of ionic compound containing more than one polyatomic ion, we take the formula of ions in bracket and indicate the number of such ion with this subscript. The formula of ammonium carbonate will be written as NH4CO3. The formula for ammonium carbonate will therefore be NH4 2CO3, ठीक है। पहले इस टॉपिक को मैं समझाती हूँ, देन हम एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे। बेटे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था कि किसी भी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग देयर आयनिक चार्जेस, ठीक है। कॉमन एग्जांपल यहाँ पे आपकी बुक में आपको दी हुई है पोटाशियम पर मैग्नेट की, ठीक है। पोटाशियम पर मैग्नेट का फार्मूला आप लोगों को पता है ना, KMnO4 है। अगर यहाँ पे इस फार्मूला पे आप गौर करो तो यहाँ पे हमारे पास 2 आइंस हैं, एक है MnO4 1- आइन और एक आपके पास है पोटाशियम आइन। पोटाशियम आइन क्योंकि पॉजिटिव आइन है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, K-टाइन कहते हैं। जो नेगेटिव आइन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, A9 कहते हैं। अब
इन दोनों आइंस को हम कंबाइन करेंगे और ये आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। ये 1 प्लस है, ये 1 माइनस है। जब इनको क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये दोनों के साइन भी जो है आपके पास चेंज हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा। कैसे, KMnO4 दोनों कंबाइन होगी, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है पोटाशियम पर मैग्नेट का वो क्या हो जाएगा, KMnO4। इसी तरह एक और एग्जांपल आपको दी हुई है कि अगर आपके पास हम कुछ कभी कभार ऐसे आयनिक कंपाउंड्स भी हमारे पास होते हैं जिनके अंदर पॉली एटॉमिक, पॉली मीन होता है मैनी एटम्स, यानी कि काफ़ी सारे अगर हमारे पास एटम्स हैं, पॉली एटॉमिक आइंस हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम इन आइंस का फॉर्मूला जो है वो ब्रैकेट में लिखते हैं। और ब्रैकेट में हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम नंबर ऑफ आइंस जो है ना उनको रिप्रेजेंट कर सकें कि कितने आइंस यहाँ पे प्रेजेंट थे। क्योंकि वो पॉलीएटॉमिक आइन थे, ज़्यादा थे ना, इसलिए हम उनको क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं और ब्रैकेट के बाहर हम उसका नंबर मेंशन कर देते हैं कि कितने वो आइंस प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसकी कॉमन एग्जाम्पल कौन सी दी हुई है हमें, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम पॉजिटिव आइन है, कार्बोनेट -2 है, ठीक है। तो ये -2 क्रिस क्रॉस होकर इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। ये माइनस है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो फॉर्मूला जो अमोनियम कार्बोनेट का है वो क्या बन जाएगा, NH4 2CO3। क्लियर है बेटे, ये इजी सा वे था, इसको इतना ज़्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी इसकी। सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है कि केटाइन का बताना है, पॉजिटिव आइन कौन सा है, नेगेटिव आइन कौन सा है, और फिर उनका जो है हम उनको कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा। और इसी तरह अगर आपके पास जो है पॉलीएटॉमिक आइंस हो, पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है ज़्यादा अगर एटम हो जैसे यहाँ पे, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेते हैं। जैसे हमने NH4 लिख लिया, ठीक है। ये बाहर हमने ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा, यहाँ पे 2 लिखा। तो अगर आपके पास पॉलीएटॉमिक होते हैं तो आप ऐसे राइट करोगे, अगर मोनोएटॉमिक होंगे तो आप ऐसे राइट करोगे। तो इन दोनों के फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से केटाइन कौन सा है और इसमें से एनाइन कौन सा है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपने यहाँ पे अच्छी तरह से जो है वो लर्न करने और आपको लिखने आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि हम लोग पहले तो हमने पढ़ा था ना कि हम केमिकल फार्मूले लिखते हैं बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि हम लोग केमिकल फार्मूला राइट कर सकते हैं बाय यूजिंग, अभी मैंने आपको बताया कैसे, कि बाय यूजिंग आयनिक चार्ज। यहाँ पे जो इन आइंस के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है उनको यूज़ करते हुए भी हम इनका फॉर्मूला राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटे, इसी से रिलेटेड आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 16.5, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर अल्मोनियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम के ऊपर और ये सल्फेट है, ठीक है। इनका फॉर्मूला आपने सिंपल बताना है। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया भी है किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, हमने किया था लास्ट लेक्चर में। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये 2 इधर चला जाएगा और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये इसका यहाँ पे चला। यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट हुई है, वही जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर वाली पढ़ी थी ना, सेम वही है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 3 था, इसका क्या था, -2 था, -2 इधर चला गया और ये 3 इधर चला गया। तो ये क्या बन जाएगा, Al2SO4 3। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला ये होता है। ये फॉर्मूला वैसे ही आप लोग लर्न कर लो बेटे, ये वैसे भी आ सकते हैं पेपर में कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो आपको पता आना चाहिए। नेक्स्ट आपकी बुक में बेटे यहाँ पे एक टेबल गिवन है, इस टेबल में कुछ पॉलीएटॉमिक आइंस जो हैं वो दिए गए हैं और उनके जो हैं आपको नेम्स जो हैं वो बताए हैं कौन कौन से। ये एसीटेट है, अमोनियम है, कार्बोनेट आइन है, क्लोरेट, क्लोराइड, क्रोमेट, साइनाइड, डाइक्रोमेट, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट, बाइसल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, हाइपोक्लोराइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड, ऑक्सलेट, परक्लोरेट, परमैंगनेट, फॉस्फेट, सल्फेट एंड सल्फाइड। ये तमाम के तमाम पॉलीएटॉमिक जो आइंस हैं और जो इनके फार्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपने लर्न करने हैं बेटे, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया, ये टेबल आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे आओ, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड बेटे हमें एक क्विक चेक दिया गया है। आपका पेज नंबर है 36 पेज के बिल्कुल स्टार्ट पे अगर आप लोग आएँ तो यहाँ पे हमें एक क्विक चेक गिवन है, इस क्विक चेक को भी कर लेते हैं हम लोग। क्विक चेक में हमें क्या है, 16.2, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। अल्मोनियम नाइट्राइड, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन तीनों के आपने आयनिक कंपाउंड हैं ये, इनके
आपने जो है फॉर्मूला बताना है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग आयनिंग कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ चार्जेस। दोनों के बताने हैं आपने, फॉर्मूलाज हैं लेकिन ये ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से और ये इनके चार्जेस जो इनके आयन के ऊपर प्रेजेंट है उसकी हेल्प से बताने हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? अमोनियम एसीटेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है एंड पोटाशियम क्रोमेट है। तो लेट्स स्टार्ट बेटे विद दिस क्विक चेक। क्विक चेक हम करेंगे 16.2। एज यूजुअल यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं क्विक चेक, QUIC क्विक चेक। कौन सा है? 16.2। 16.2 के 2 क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास 3 चीज़ें हैं। पहले है एल्युमिनियम, क्वेश्चन नंबर 1 कर रही हूँ, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपने लिखना है बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। बहुत इजी है, ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ लेकिन हम फिर कर लेते हैं। इसमें एल्युमिनियम देखो, अगर एल्युमिनियम मैं एक एक आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? Al3+। नाइट्राइड NiTRIDE, नाइट्राइड का क्या था हमारे पास? N3-। बेटे ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इनके चार्जेस जो हैं बैलेंस हो जाएंगे, +3 और -3, तो ये क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जो इसका फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? ALN, ठीक है। क्या बन जाएगा? ALN बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसी के दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या था? सोडियम सल्फाइड। आपकी बुक में क्या गिवन है? सोडियम सल्फाइड, ठीक है। लिखते जाओ साथ साथ अपनी नोटबुक पे उतारते जाओ। सोडियम, इसका भी मैं लिख देती हूँ, आपको सारे साथ साथ लिख देती हूँ। सोडियम का क्या है? Na+, और फिर आपके पास क्या है? सल्फाइड। सल्फाइड का ऑक्सीडेशन इधर हम लिख SO3 2- है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? वही हम लोग क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 2Na चाहिए ताकि हम 2- को बैलेंस कर सकें। 2- को बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे? 2 लगाएंगे। यहाँ पे 2 मैं क्यों लाऊंगी? ताकि ये 2- बैलेंस हो सके। तो आप यहाँ पे लिख दो यू नीड या वी नीड, जो मर्जी लिख लें, ठीक है। मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे यू नीड लिख दिया। 2A टू बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे टू बैलेंस 2-, ठीक है। ये जो 2- है इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी? 2Na। समझ आ गई ना? यू नीड 2 सोडियम टू बैलेंस 2-, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? Na2SO3, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने क्या लगा लिया? 2 यूज़ कर लिया, ठीक है। क्लियर हो गया। इसको भी आप एज इट इज़ उतार लो। थर्ड आपको क्या दिया हुआ है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये थर्ड वन है जो आपको बुक पे गिवन है, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी हम वही मेथड यूज़ करेंगे। सोडियम क्या है मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। बेटे बिल्कुल बच्चों की तरह एक एक चीज़ आप लोगों को लिख के दे रही हूँ। नाउ यू आर ग्रोन अप, 9th क्लास में नहीं हो, आप 10th में होगे, बड़ी क्लास होगी है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैं एक एक चीज़ लिख के दूँगी, लेकिन फिर भी बहरहाल मैं कोशिश कर रही हूँ। आगे हमारे पास क्या आ जाता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये क्या हो जाएगा? HCO3- होता है, ठीक है। और जब हम इसका अब फॉर्मूला लिखेंगे +- है तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। 1:1 के साथ होगा तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा? NaHCO3, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूलाज। ये तीनों के तीनों फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे राइट कर लिए हैं एज इट इज़। आप लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में बेटे उतार लो। क्लियर है? समझ आ गई है? ठीक है। क्विक चेक का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो बेटे हमने क्विक चेक 16.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आज कंप्लीट किया है। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 के आपने यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखने थे, एल्युमिनियम नाइट्राइड, सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये तीनों मैंने आपको राइट करवा दिए। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे उसको इंशाल्लाह मैं कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करूँगी। अगर मैंने अभी कर दिया
तो आप लोगों के लिए आज का जो लेक्चर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा इसको कवर करना। तो यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। कमिंग लेक्चर में यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे 16.2 क्विक चेक का क्वेश्चन नंबर 2 बेटे मैं आपको करवाऊंगी, यहीं से हम स्टार्ट लेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।